That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटों के जरिए कांग्रेस की जीत भाजपा को दिलाई गई। उन्होंने एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि उसी फोटो का इस्तेमाल कर हरियाणा में 22 बार वोट डाले गए। राहुल का कहना है कि हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, यानी करीब 12% वोट नकली हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये केंद्रीकृत वोट चोरी का नेटवर्क है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के व्यवस्था हो चुकी है वाले बयान को इसका सबूत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 100% प्रमाण है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की चोरी है। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that at least in Madhepura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So, what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। अब चुनाव आयोग क्या सफाई देगा? जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा को लेकर राहुल ने चुनाव आयोग की मिलीभगत उजागर कर दी है। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, क्या जवाब उनके पास में? एफिडेविट मांग रहे थे राहुल गांधी जी से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद भी होता है, विभाग भी होता है। चुनाव आयोग भी आयोग है। अब इसमें अगर इस प्रकार के जवाब सवाल होंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी, देश की दिशा में जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो उन्होंने एक्सपोज किया है, इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए उसको। ये पूरी मिलीभगत लग रही है उनकी सरकार की। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे चुनाव आयोग में आके लोग बैठ जाते हैं कि आज विपक्ष का नेता आरोप लगाता है, जिस गंभीरता से लेना चाहिए उनको वो नहीं ले पा रहे हैं। सर गौर निंदा करता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में कहा कि एसआईआर पूरी तरह विफल रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से दोषी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरियाणा में 100% वोट चोरी हुई थी, जिसके स्पष्ट प्रमाण उन्होंने देश के सामने रखे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आग से मत खेलो, आग लगा देंगे। बात यह है, एसआईआर पूरी तरीके से असफल रही है और चुनाव आयोग उसमें पूरी तरीके से दोषी है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जी हाँ, तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तथ्यों के साथ। कहा है सर कि हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ था, वोट चोरी हुई थी। 100% हुए, प्रमाण दिए ना उन्होंने। जेएनजी से भी अपील की है सर, आप क्या कहेंगे? जी, जेएनजी से भी अपील की है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? अपील करना चाहिए, उनका हक है।
बिहार के चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर सियासी घमासान जारी है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनकी आस्था खत्म हो रही है। चुनाव बिहार में है, लेकिन वो बात हरियाणा की कर रहे हैं। पता नहीं राहुल जी को क्या हो गया है। चुनाव बिहार का हो रहा है और बयान हरियाणा में दे रहे हैं, ऐसा आप लोग बता रहे हैं। और देखिए, जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो रही है। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो रही है। और बिहार में आने वाले दिनों में हार के संकेत पूरे तौर से मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये तमाम बयान हार के संकेत को प्रमाणित करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप पिछले 24 साल से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं। भाजपा सरकार, अगर ये लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठ है। हर साल उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। एक बार वो आए और नोटबंदी की, मैं पहली थी जिसने इसका विरोध किया। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ, करते लूट, बोलते झूठ। बिहार चुनाव अपने निर्णायक पड़ाव पर है। 6 नवंबर गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। इस चरण को एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 45,000 से ज्यादा बूथों पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे और हर मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग के जरिए मुख्यालय से लाइव मॉनिटरिंग होगी। इस चरण में औसतन 11 उम्मीदवार प्रति सीट मैदान में हैं। मुख्यमंत्री और कुढ़नी में सबसे ज्यादा 20-20, जबकि भोरे, परबत्ता और अलौली में सिर्फ 5-5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाकपा माले की जदयू से 7, भाजपा से 5 और लोजपा रामविलास से 2 सीटों पर रहेगा। यानी पहले चरण की ये वोटिंग तय करेगी बिहार की सत्ता का रास्ता किस ओर मुड़ेगा। उत्तर पूर्व भारत के लिए एक नए क्षेत्रीय दल पीपल्स पार्टी का ऐलान हो गया है। पीपल्स पार्टी के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता तथा कलाकार डेनियल लांगथासा ने गुवाहाटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व की जनजातीय पहचान के पक्ष में है। मणिपुर संकट जीता जागता सबूत है कि दिल्ली की पार्टियां हमें निराश करती रही हैं। लिहाजा जरूरी है कि भाजपा के एनडीए और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से इतर तीसरा मोर्चा खड़ा हो। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत पीए संगमा के बड़े बेटे जेम्स संगमा की अगुवाई में 9 सदस्यों की समिति 19 दिसंबर तक झंडा, चिन्ह और संविधान तैयार करेगी। लांगथासा ने माना कि 2026 के असम विधानसभा चुनाव में वक्त कम है, तैयारी मुश्किल होगी, फिर भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। मिजोरम और बोडोलैंड की छोटी पार्टियों से भी बात चल रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.